बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 मैथ 111 पंजाब यूनिवर्सिटी का 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग क्वेश्चन। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब 12, एक्स ओवर 2 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 12। तो जनरल टर्म जो है बायनॉमियल थ्योरम की आपने पहले भी सीखी हुई है। तो अगर आप उसको कंपेयर करें उसके साथ तो हमारे पास आता है जनरल टर्म जो है, मैं ज़रा शॉर्ट स्टेप्स में आपको करवाना चाहता हूँ। तो जनरल टर्म ऑफ बायनॉमियल थ्योरम है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। ये जनरल टर्म है। जो हमारे पास डाटा इस क्वेश्चन में है वो मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ। ये जो पहला है a यहाँ पे x ओवर 2 है और b यहाँ पे है 2 ओवर एक्स क्यूब और n जो है वो 12। तो ये चीज़ें यहाँ हम पुट कर देते हैं। n हमारे पास आ गया 12 CR, a की वैल्यू है x ओवर 2 रेज टू पावर 12 माइनस आर, 12 माइनस आर। b आपके पास क्या है 2 ओवर एक्स क्यूब और इसकी पावर आनी है आर। तो अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बिकॉज उसने कहा हुआ है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स ना हो। तो हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ से एक्स गायब करना है। अब वो देखें कैसे गायब करेंगे। इसकी फर्दर जो हम इसको लिखेंगे वो हम लिखेंगे 12CR एक्स रेज टू पावर 12 माइनस आर और ये बनेगा 1/2 की पावर 12 माइनस आर, उधर 2 की पावर आर और 1/x क्यूब की पावर आर। ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा 12CR एज इट इज़, ये 12CR एज इट इज़ और ये हमारे पास बन गया। ये देखें ये जो 1/2 की पावर है इसको अगर 2 की पावर करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर, यानी ये यूं कह लें ये 1/2 बनेगा 2 रेज टू पावर -1 और उसकी फिर पावर कितनी है 12 माइनस आर। मैंने क्या लिखा है 1/2 को लिखा मैंने 2 रेज पर -1 और उसकी पावर 12 माइनस आर वैसे लिख दी है और ये 2 रेज टू पर आर ये भी लिख देते हैं ऐसे ही। यहाँ फिर क्या है एक्स रेज पर 12 माइनस आर और ये भी वही केस है 1/x क्यूब है, इसको आप लिख दें एक्स की पावर -3 और इसकी पावर आर। तो ये बन गया 12CR, यहाँ आ जाएगा 2 रेज टू पावर -12 प्लस आर, ये देखिए ना -12 प्लस आर और साथ आएगा 2 रेज पर आर। यह आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 12 माइनस आर और यहाँ पे एक्स रेज टू पावर -3r। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगा 12CR 2 रेज टू पावर -12 प्लस 2r। कैसे होगा, r पहले मौजूद है, एक r और आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा x रेज टू पावर 12 -4r, ये आ जाएगा 12 माइनस r था -3r ऐड होकर -4 आ जाएगा। अब ये आ रही है हमारी जनरल टर्म और इस जनरल टर्म में x इन्वॉल्व है, आपको नज़र आ रहा है x इन्वॉल्व है। x की इन्वॉल्वमेंट कैसे ख़त्म करनी है, कैसे हमने इस टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, ये एक ही सूरत में हो सकती है कि अगर ये जो x की पावर है ये 0 हो जाए, x की पावर 0 हो जाएगी तो x की पावर 0 बन जाएगा 1 तो x ख़त्म हो जाएगा। वो मालूम इसलिए ख़त्म इसलिए करना है कि टर्म फाइंड करनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो आप यहाँ पुट करेंगे one shows that general term will be TR plus 1 will be independent of x if क्या हो जाए तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, x की जो पावर है उसे 0 कर दिया जाए।
if 12 minus 4r is equal to 0 or 4r is equal to 12 और r is equal to 3, अगर ये हो जाए आप करके भी देख सकते हैं, r की जगह 3 पुट करें तो 12 माइनस 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो ये हम पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ r in 1 वी हैव, जब आप 1 में इसको पुट करते हैं तो वो बनती है t3 + 1 इज इक्वल टू 12c3 और 2 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगी -12 + 2 × 3 एंड x रेज़ टू पावर 12 - 4 × 3, तो ये हमारे पास आ गई। अब 12c3 की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से भी। 12c3 वो आप फाइंड कर लें, या अगर कैलकुलेटर नहीं है तो एज इट इज़ भी आप रहने दें इसको। यह आ जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर -12 + 6 एंड x रेज़ पावर 12 - 12, दिस गिव्स यू 12c3 2 रेज़ टू पावर -6 x रेज़ पर 0, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 रेज़ पर 6 12c3। तो ये है रिक्वायर्ड टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब आपको कैलकुलेटर से 12c3 की वैल्यू निकाल के इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए, सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो क्विकली बता दूं कि ये एक्चुअली बायनॉमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें आपने टर्म मालूम करनी है जिसमें x ना आए, तो जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला लगा दिया, उसकी सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ तक जब हम आए तो हम चाह रहे हैं कि इसमें x ना आए, तो ये फिर हम 2r - 12 - 4r जो x की पावर है उसको 0 पुट कर देंगे, वहाँ से r की वैल्यू निकलेगी, उसको वहाँ पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया। क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ क्वेश्चन तब्दील भी कर सकता है वो x² का कोएफिशिएंट भी, ऐसी टर्म भी मालूम करने के लिए कह सकता है जिसमें x² आए। अगर उसमें x² आता है तो ये x4 आए या x8 आए या x9 आए, अगर वो आता है तो फिर आपने सिंपल ये पावर उठानी है और उसको उसके बराबर रख देना है, वहाँ से r की वैल्यू निकलेगी। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 6 है। अब क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 है जी, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा + 4 cos थीटा ओवर cos थीटा - sin थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और tan थीटा की वैल्यू से, गिवन वैल्यू से हमने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे जिक्र हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब है ये मैं भी आपको समझाता हूँ। और आपको पता है कि ट्राइंगल में tan थीटा की जो वैल्यू अब निकलती है तो आप किस तरह इसको करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर ये थीटा हो तो आपका ये परपेंडिकुलर इस वक्त 8 और ये 15 बेस, ये आपके पास है। साइन थीटा की वैल्यू किस तरह निकलेगी, ये आपके पास जो हाइपोटेन्यूज बनेगा 15² + 8² अंडर रूट बनेगा। तो 15² + 8² क्या बनता है, यानी आप ये बन जाता है 225 + 64, 225 + 64। तो दिस विल बी इक्वल टू 9, 5 + 4 9 और ये 8, 289 बनता है। ठीक है, 15 और ये 289। अब 289 किसका होता है स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा 17। बेसिकली आप स्क्वायर रूट जब लेंगे तो प्लस माइनस आता है, तो साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती हैं, लेकिन ये जो बात उसने कही है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 8/17 आ जाएगी। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 15/17।
तो ये वाली वैल्यूज आ जाती हैं। नाउ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। 3 sin थीटा की वैल्यू क्या है 18/17 प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू क्या है 15/17 डिवाइडेड बाई cos थीटा की वैल्यू क्या है 15/17 और sin थीटा की वैल्यू क्या है 8/17। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आपके पास आएगा। यहाँ बन जाएगा आपके पास, चलें 3 8 24/17 प्लस 60/17। यहाँ एलसीएम अगर आप लेते हैं 17 15 माइनस 8, तो यहाँ न्यूमरेटर में भी आप एलसीएम अगर लें तो वो बनता है 24 + 60/17 डिवाइडेड बाई 7/17। ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या बन गया 84/7। So this is the required result where we just have to find the value of 3 sin theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sin theta, जो कि 84/7 आ गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यही था कि sin थीटा की वैल्यू जो नेगेटिव आनी थी या cos थीटा की नेगेटिव आनी थी वो नहीं लगानी है आपने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट ओवर, बल्कि इसको अंडर रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज इस तरह करेंगे 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें बाई 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट। ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। और अब आप देखते हैं कि हम इस पोजीशन में हैं कि स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें, इसका स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, उसका भी ख़त्म हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है सीकेंट थीटा के। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो ज़रा ध्यान से अगर आप करें तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, सिर्फ आपको उनकी स्ट्रेटजी या फॉर्मूले ज़रा भूल के होते हैं, इस वजह से मुश्किल पेश आती है। थैंक यू।